सत्ता का अहंकार, उसके बल पे वो चाहते हैं कि जो मर्जी वो कर सकें और इसलिए वो जो है गलत काम करने लग जाते हैं। उनको ये रहता है कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। न्याय अगर मिलता तो बुलडोजर नहीं चलता, क्योंकि जब सारे सबूत मिटाए जा चुके हैं तो बुलडोजर उन्होंने दिखाने के लिए चलाया है। वो बुलडोजर इसलिए नहीं चलाया है कि भाई इनका हम नुकसान करें या इनको कोई सज़ा दे। अगर ऐसा होता तो आप लोगों को पता है 18 तारीख से वो अंकिता गायब थी। उत्तराखंड में बहुत अन्याय हो रहा है जो बेटी के साथ हुआ है और बेटियों के साथ हुआ है। हमारे उत्तराखंड जब से बीजेपी सरकार आई है तब से उत्तराखंड में हमेशा मतलब जब से बीजेपी सरकार आई है तब से एक कांड होते आए। लेकिन निर्भया वाले मामले में भी इसी जंतर मंतर पे हजारों लोगों ने इकट्ठे हुए थे और एक कानून बना। उसके बाद जो दरिंदे लोग हैं, जो इस मतलब बहुत छोटी मानसिकता लोग हैं, मुझे लगता है इन लोगों के इलाज के ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है। इस तरह की जो संस्कृति वहाँ पनप रही है, ये संस्कृति निश्चित तौर से उत्तराखंडी संस्कृति से कहीं मेल नहीं खाती। ये अंकिता ने अपने साथ दुर्व्यवहार होने का जवाब दे करके बता दिया। उसने अपनी इज्जत से समझौता नहीं किया, बल्कि उसने अपनी जान दे करके इस समझौते को ठुकराने का काम किया है। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं तमाम लोग जो हैं, आपको फ़िलहाल बहुत चर्चा में है। जो अंकिता भंडारी हैं उनको नहर में फेंक दिया गया था। एक वो रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी एक होटल के अंदर, और जो होटल है वो एक बीजेपी के पूर्व मंत्री के बेटे का बताया जा रहा है। अब अंकिता को देह व्यापार करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसको डिनाई किया अंकिता ने, जिसके बाद एक्सपोज करने की बात कही कि इस होटल के अंदर देह व्यापार चल रहा है। अंकिता जिसका विरोध कर रही थी और अंकिता उस देह व्यापार में नहीं जाना चाह रही थी, जिसके बाद अंकिता को नहर में उत्तराखंड में फेंक दिया गया। और तमाम जो ये लोग हैं ये धरना दे रहे हैं। यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे हम बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? पंचम सिंह रावत। पंचम जी, ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, अंकिता का जो मर्डर हुआ है, हत्या हुई है, उसको लेके कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं है जब देश में किसी महिला के साथ इस तरह का जो है अपराध हुआ हो। ऐसा क्यों होता है और ये कब तक चलेगा? ऐसा इसलिए होता है कि कुछ लोगों के पास, जिनके पास जो है पैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनका दिमाग जो है पैसे का अहंकार हो जाता है और उस अहंकार या सत्ता का अहंकार, उसके बल पे वो चाहते हैं कि जो मर्जी वो कर सकें और इसलिए वो जो है गलत काम करने लग जाते हैं। उनको ये रहता है कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन जो भी गुनाह करता है। कहा ये भी जा रहा है अंकिता से देह व्यापार करवाना चाह रहे थे, उसकी हामी नहीं भरी, इसलिए उसको ये कीमत चुकानी पड़ी। ये तो अंकिता ने अपने दोस्त को भी बताया है, जो कि जो है उसकी जो चैट है उसमें भी ये बात सामने आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि धामी जी वादा तो कर रहे हैं, उनके पिताजी से वादा किया है कि हम जो है जांच करवाएंगे, निष्पक्ष जांच कराएंगे, लेकिन उनके पिताजी ने भी ये आशंका व्यक्त की है कि अगर निष्पक्ष जांच उन्होंने करवानी थी तो फिर रात को बुलडोजर किसने चलाया, जहां की जिलाधिकारी पौड़ी कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। इससे आशंका बढ़ती है कि उस रिसोर्ट में गलत काम होते थे और पार्टी वालों ने, भाजपा के लोग ही वहाँ खड़े थे, उन्होंने इसको जो है सबूत मिटाने के लिए उन्होंने रात में बुलडोजर चलाया था, जहाँ की बुलडोजर चलाया नहीं जाना चाहिए था। तमाम सबूत, उस लड़की के अंकिता के कमरे में भी आग लगाई गई है और तमाम सबूत जो है नष्ट कर दिए हैं। तो देखिए, जैसे लोगों का ये कहना है कि जो अंकिता है, जहां वो काम करती थी उस होटल पे बुलडोज़र चलाया गया, उसके सबूत नष्ट कर दिए गए। तो इस तरह का जो प्रदर्शन है वो पहले भी होता चला आ रहा है, लेकिन कुछ रिजल्ट जो है वो मिलता नहीं है। मैडम, क्या नाम है आपका? सरिता कठेत। सरिता, ये बताइए, जैसे कि अंकिता के साथ ये घटना घटित हुई है, पहले भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ देश के अंदर इस तरह की चीज़ें होती आई हैं। बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे का रिजॉर्ट ये जो था बताया जा रहा है, और इसमें क्या लगता है आपको? उसके बाद बुलडोज़र चला दिया गया,
तो क्या लगता है ये महिला जो बच्ची थी, ये लड़की जो थी, इसको न्याय नहीं मिल पाएगा? न्याय अगर मिलता तो बुलडोजर नहीं चलता, क्योंकि जब सारे सबूत मिटाए जा चुके हैं तो बुलडोजर उन्होंने दिखाने के लिए चलाया है। वो बुलडोजर इसलिए नहीं चलाया है कि भाई इनका हम नुकसान करें या इनको कोई सज़ा दे। अगर ऐसा होता तो आप लोगों को पता है 18 तारीख से वो अंकिता गायब थी, तब शासन प्रशासन कहाँ सोया हुआ था? तब क्यों उनका साथ दे रहा था? क्यों उनके मरने की वो देख रहे थे, बाट देख रहे थे? जब बच्ची मर गई है, जब उनको पता चल गया है कि अब हम फंसने वाले हैं, उसके बाद थोड़ा सा शासन प्रशासन ने थोड़ा सा संज्ञान में लिया। थोड़ा सा अभी भी क्या लिया है आप देख रहे हैं। अगर संज्ञान लिया होता तो हम दिल्ली से इस तरह ये धूप में बैठ के उस बच्ची के लिए न्याय नहीं मांग रहे होते। तो ऐसा शासन प्रशासन कुछ भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। यह व्यापार करवाना चाह रहे थे, ऐसा चैट में आया और तमाम मीडिया में ये चीज़ कही जा रही है। बीजेपी शासित प्रदेश है और बीजेपी में ये कहा जाता है कि नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण पे तमाम कार्य किए जा रहे हैं। कई मंत्री हैं, महिलाएं मंत्री हैं बीजेपी में, कुछ ठोस बयान सामने नहीं आया है। कोई जो अभी सत्ता में सरकार है उसकी महिलाएं भी मुंह पे गोंद लगा के बैठी हुई है, मुंह में दही जमा के बैठी हुई है। ये नहीं है कि वो हमारी बच्ची है। जहाँ तक आपने बोला कि देह व्यापार का, बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे पहले भी कुछ और लड़कियों के साथ में ऐसा कुछ हुआ है वहाँ पे, और इस लड़की की हत्या हो गई है और लड़कियाँ उनके चुंगल से भाग गई हैं। बहुत सारी ऐसी कयास लगाई गई हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ जो और जगह से भी थी, उनके साथ में भी यही ऑफर दिया गया था कि आप लोगों को हमारे गेस्ट के साथ में इस तरह बैठना होगा, रहना होगा। इस लड़की के साथ में भी उन्होंने बहुत बड़ी चाल चली। जो रिजॉर्ट के मालिक का लड़का था उसने बहुत बड़ी चाल चली, किसी और के थ्रू उस लड़की को छिड़वाया, अपने आप वहाँ आगे गए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो चैट में आप लोगों को पता चल गई हैं, लेकिन नहीं, ये सोची समझी साजिश है, दबाया जा रहा है। कहीं से भी शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। उत्तराखंड में अभी बीजेपी सरकार है, क्या किया उन लोगों ने? बुलडोजर चलाया, किस पे चलाया? सबूत मिटाने के लिए। इतनी सारी महिलाएं वहाँ पे उसमें है, सत्ता में है, कोई महिला कहाँ आगे आई है? सत्ता का वो है। साथ ही कह रही हैं आपकी जो बुलडोजर चलाया गया है सबूत मिटाने के लिए चलाया गया है, कैसे देखती हैं इसको? नाम बताइए। मुझे तो नहीं लगता, वो तो उसके सबूत मिटाने के लिए किया गया ये सारा कार्य। मगर उत्तराखंड में बहुत अन्याय हो रहा है जो बेटी के साथ हुआ है और बेटियों के साथ हुआ है। हमारा उत्तराखंड जब से बीजेपी सरकार आई है तब से उत्तराखंड में हमेशा, मतलब जब से बीजेपी सरकार आई है तब से ये कांड होते आए हैं। देश के अंदर पहले भी बलात्कार होते आए हैं, इस तरह की घटनाएं होती आई हैं। निर्भया कांड हुआ था देश में, बहुत बड़ा एक आंदोलन छिड़ा था, नया कानून बना दिया गया था, उसके बाद भी तमाम इस तरह की घटनाएं जारी हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, नाम बताएं। सबसे बड़ी जितनी भी ये घटनाएं होती है इसके हम लोग निंदा करते हैं, और जिस तरह की घटना उत्तराखंड में हुई उसका हम सब लोग बैठे हैं, बहुत नहीं होनी चाहिए। इन घटनाओं का हम लोग विरोध करते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, निर्भया वाले मामले में भी इसी जंतर मंतर पे हज़ारों लोगों ने इकट्ठे हुए थे और एक कानून बना। उसके बाद जो दरिंदे लोग हैं, जो इस मतलब बहुत छोटी मानसिकता लोग हैं, मुझे लगता है इन लोगों के इलाज के, ट्रीटमेंट की बहुत ज़रूरत है इस देश में। इनके लिए कहीं ना कहीं इनके ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसे लोग जिनका नाम सामने आता है, कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी जो है उसके नेता के बेटे या उनके परिजन या फिर खुद नेता मिलते हैं, तो कैसे देखते हैं? क्या जो राजनेता हैं अपनी पावर, सत्ता का गलत फ़ायदा उठाते हैं और कानून उनके सामने नतमस्तक है? देखिए, जो भी इस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं, ये जो भी इस तरह का अपराधी है, जो मतलब उनका ना कोई सत्ता मतलब किसी पार्टी का होता है ना कुछ होती है, और ऐसे तो उनको सबसे बड़ी पार्टियों ने, देखिए ये भाजपा के नेता का था, पार्टी ने एकदम ऐसे लिया, उनको निकाल दिया। और ऐसे लोगों को देखिए, परिवार में उनके पिता जो है भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री थे, तो ये बड़ी पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनको निकाला, है ना। और बहुत निंदनीय है, बहुत ही दुखद है ये। कैसे देखते हैं जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, तमाम महिला सशक्तिकरण की बात करती है, सुरक्षा, विकास, और कहा जाता है कि तमाम जो महिलाएं हैं उन पे ज़्यादा कानून सख्त कर दिया गया है, बहुत रिलीफ है महिलाओं को, इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं। प्रेजेंट जो सरकार है उसके लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, प्रेजेंट सरकार ने जिस तरह से जो भी उनके बाद, देखिए क्योंकि ये मामला कानून के हिसाब से बहुत जल्दी, मतलब 24 घंटे बहुत सारी कार्रवाई हुई, जहाँ वो रिजॉर्ट था वो तोड़ा गया, और जो दोषी लोग हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर जो चीज़ें हुई, तो हम सब लोग यहाँ बैठे हैं इस प्रदर्शन में, सभी पार्टी के लोग हैं, सभी एनजीओज़ के लोग हैं, सबकी एक मांग है
कि जो दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कहा ये भी जा रहा है बुलडोजर चला के जो है सबूत मिटाने का काम किया गया है। नहीं, ये ऐसा नहीं। देखिए बिल्कुल, देखिए कहने को किसी को मुंह को हम नहीं रोक सकते, लेकिन सरकार चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, इस मामले में उस परिवार के साथ खड़ा है, उस बच्ची के न्याय के लिए खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये बताइए कि आप लोग इसके बाद क्या करेंगे? देखिए, नाम बताएं। हरिपाल रावत है मेरा नाम, और ये बड़ा जघन्य अपराध है। और उससे भी बड़ा अपराध ये है कि जिन लोगों ने सबूतों को नष्ट करने का कार्य किया है वो इससे भी बड़े दोषी हैं। और ये जो इस तरह की जो संस्कृति वहाँ पनप रही है, ये संस्कृति निश्चित तौर से उत्तराखंडी संस्कृति से कहीं मेल नहीं खाती। ये अंकिता ने अपने साथ दुर्व्यवहार होने का जवाब दे करके बता दिया। उसने अपनी इज्जत से समझौता नहीं किया, बल्कि उसने अपनी जान दे करके इस समझौते को ठुकराने का काम किया है। अब इससे दो सवाल पैदा होते हैं कि जिस आनन फानन में रात में बुलडोजर चलाया गया, जबकि प्रशासनिक तरीका ये होता है कि डीएम को और एसडीएम को इसमें शामिल किया जाता है। डीएम और एसडीएम इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको सरकार ऑर्डर देती है कि आप जाके इसको डेमोलिश करो, और डीएम एसडीएम को लिखता है और एसडीएम की व्यक्तिगत ड्यूटी होती है वो सामने खड़े होकर के इसको डेमोलिश करने का कार्य करता है। लेकिन ऐसी क्या जल्दी थी कि उसी दिन घटना के उसी दिन रात में बिल्डिंग को तोड़ा गया, और ख़ास तौर पे वो कमरे जिन कमरों पे सबूत हो सकते थे, वो रजिस्टर में आगंतुकों के गेस्टों के नाम लिखे होते हैं, वो रजिस्टर भी वहाँ से गायब मिला है। और सब उसका दूसरा बड़ा उदाहरण ये है कि जिस तरह से इन्होंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जल्दीबाजी में आनन फानन में दिखा करके सिर्फ ये कही है कि उसके शरीर में एक दो जगह निशान थे चोट के, और वो पानी में डूबने से मरी। यानी कि उन्होंने उन सबूतों को दबाने का कार्य किया है। कल कोर्ट में जब ये बात जाती है तो वो ये साबित कर देंगे ये पानी में फिसल गई थी, इसलिए इससे डूबने से इसकी मौत हुई है। जबकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, उस महिला ने जो सबसे पहले उसकी डेड बॉडी के पास पुलिस वाले उसको ले गए थे, उस प्रत्यक्षदर्शी महिला ने अपना बयान दिया है कि उसके पूरे बदन में स्क्रैच के निशान पड़े थे, कटे के निशान पड़े थे, उसके दांत टूटे हुए थे, और जगह जगह से उसके कपड़े फटे पड़े थे। इससे ये आभास होता है कि उन्होंने उसके साथ कोई ना कोई गलत कार्य करने का भी कार्य किया। और उसके बाद जब उनको ये एहसास हुआ कि ये बात खुल सकती है तो उन्होंने उसको डुबोने का काम किया। उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कौन वीवीआईपी था जो गेस्ट हाउस में आने वाला था, और उसको अंकिता को उसे परोसने का कार्य किया जा रहा था। वो कौन वीवीआईपी था, उसके नाम का खुलासा भी होना चाहिए। पुलिस और प्रशासन और सरकार तीनों कटघरे में हैं, तीनों ने अपना कार्य ढंग से नहीं किया है। आज केंद्र सरकार ने तमाम लोगों को तलब किया है, और उम्मीद है कि इसका जो जनता का प्रेशर उनके ऊपर पड़ा है, उस प्रेशर के आगे शायद प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी हार मानता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपने देखा, तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी राय दी है, और अंकिता की जो मौत हुई है उसमें साफ तौर पे कई सवाल जो हैं वो खड़े हो गए हैं। ये जो बुलडोज़र चला है ये यूपी से चला था, और अब अलग अलग राज्यों में बुलडोज़र देखा जा रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि बुलडोज़र के ज़रिए जो सबूत हैं वो नष्ट करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि जो उंगली उठ रही है वो बीजेपी सरकार के पूर्व केंद्र मंत्री रहे हैं, राज्य मंत्री रहे हैं, उनके बेटे के ऊपर उंगली उठ रही है। कहीं ना कहीं सत्ता का जो नशा है वो सर चढ़ के बोला है, और इस घटना को अंजाम दिया गया है। जांच की मांग करी जा रही है। पहली बार नहीं है, देश के अंदर तमाम लड़कियों का बलात्कार और हत्या होती आई है, और कितना संज्ञान सरकार इस मामले में लेगी और कब तक दोषियों को सज़ा मिल पाएगी ये समय ही तय करेगा। क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा अपने विचार हमसे आप साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।